स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज एक और नया टॉपिक हम लेके आए हैं सचिवालय। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख अंग है सचिवालय है। और इससे पहले हमने आपका महासभा, सुरक्षा परिषद और हमने आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में पढ़ा। उनके कार्य क्या क्या हैं, उनके उनके मतदान के बारे में पढ़ा, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे सचिवालय। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं हर बार। और आप लोगों में से जो भी बच्चे नेट, जीआरएफ, पीजीटी, सेट, बीए, एमए या बीए, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, या जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं, आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना साथियों। तो इसको ध्यान में रखिए, समय बहुत कीमती होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 प्रमुख अंगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा। याद रखना किसकी क्या विशेषता है, तो अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, पर सचिवालय के साथ यह बात नहीं है। सचिवालय के साथ नहीं है, सारे अंग हैं क्या, वो बदलते रहते हैं। सबका अपना कार्यकाल है, उस कार्यकाल के हिसाब से वो बदलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बदलता दोस्तों। ठीक है ना। सुरक्षा परिषद में भी क्या है, 5 स्थायी हैं और बाकी अस्थायी सदस्य हैं, वो बदलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बदलता भैया। इसमें स्थायी सेवा के व्यक्ति काम करते हैं। क्या करते हैं? स्थायी सेवा, मतलब ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा विभाग है जहां पे पूर्णकालिक सदस्य हैं। ठीक है ना। उनकी पूरी, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होते तब तक कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर साल या 2 या 5 साल में इनका चुनाव हो, नहीं। ठीक है ना। ये क्या है, एक स्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है। इसकी महत्ता के विषय में मैक्सवेल कोहेन ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है। क्या है? सचिवालय ही, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के नित्यकालिक अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। तो दोस्तों, जो सारी व्यवस्था होती है ना इसके लिए, सुरक्षा परिषद के लिए, महासभा के लिए, ये सारा अरेंजमेंट सचिवालय करता है दोस्तों। क्या करता है? सचिवालय करता है। सारे नित्यकालिक अधिवेशन को वास्तविक बनाना है, स्थायी शाश्वत स्वरूप, यही प्रदान करेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में केंद्र बिंदु है कौन है? सचिवालय। अगर सचिवालय नहीं होगा तो कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके अभाव में संपूर्ण संयुक्त व सहयोग केंद्रों से वंचित हो जाएगा। मतलब इसके अभाव में क्या होगा कि आपको पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा, आप कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। सचिवालय का गठन देखते हैं साथियों। ये क्या है? प्रशासनिक अंग है। क्या है? प्रशासनिक अंग है। तो आपसे पूछ सकता है कि सचिवालय क्या है, तो ये एक प्रशासनिक अंग है। ठीक है ना। प्रशासन है, उससे संबंधित कार्य होते हैं यहाँ पे निर्णय निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे निर्णय को क्रियान्वयन नहीं होता। ये प्रशासनिक अंग है, प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी, क्योंकि ये सचिवालय है तो सचिवालय में कर्मचारी तो होंगे ही। तो क्या है, ये सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा द्वारा होती है। किससे होती है दोस्तों? महासभा द्वारा होती है। और सिफारिश कौन करता है? सुरक्षा परिषद करता है। ठीक है ना। क्या करता है? सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगा कि भाई इस आदमी को किया जाए, और फिर महासभा द्वारा उस पर मोहर लगाई जाएगी। इसका वार्षिक वेतन $20,000 है और यह राशि कर मुक्त है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। वह संघ का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी है। ठीक है जी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख मुख्य प्रशासकीय अधिकारी है। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। अब महासभा ने जो नियम बनाए हैं ना, उसी नियम को ध्यान में रखते हुए
महासचिव सचिवालय के जो अन्य कर्मचारी हैं ना उनकी नियुक्ति करेगा। नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो विश्व नागरिक कौन माने जाएंगे, वो पूछ लेगा आपसे। निम्नलिखित में से विश्व नागरिक कौन है? नागरिक किसे कहेंगे? तो आपको याद रखना है, जो सचिवालय के कर्मचारी हैं वो विश्व नागरिक हो जाते हैं। ठीक है ना, और वो किसके प्रति निष्ठावान रहते हैं? विश्व संस्था, मतलब यूएनओ के जितने भी कर्मचारी होंगे ना वो आपके इसी में ही आ जाएंगे, विश्व नागरिक ही कहलाएंगे। ठीक है ना, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब सचिवालय को कई सारे विभागों में बांटा गया है। सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, ठीक है, इसमें सुरक्षा संबंधी कार्यों का विभाग होगा, उस पर अन्वेषण करेगा, उसको समझेगा। एक आर्थिक विभाग होगा, सामाजिक कार्यों का विभाग, न्याय एवं स्वशासित क्षेत्र में सूचना विभाग, सार्वजनिक सूचना विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक एवं वित्त सेवा विभाग और विधि विभाग। ठीक है ना, तो ये सारे विभाग हैं सचिवालय के पास। ठीक है, इससे इतना डीप क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कभी भी इतना डीप नहीं पूछा गया है, लेकिन आपसे पूछ लेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न विभागों को बताइए, या निम्नलिखित में से कौन सा सचिवालय का के विभागों में शामिल नहीं है या कौन सा विभागों में शामिल है, तो याद रख लेना ये। ठीक है ना, सुरक्षा परिषद से संबंधित विभाग है, आर्थिक विभाग है, सामाजिक विभाग है। ठीक है, तो सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, न्याय, ठीक है, सार्वजनिक सूचना, भाई सूचना भी तो चाहिए होगी, सम्मेलन तथा सामान्य विभाग, सम्मेलन होते रहते हैं इनके बहुत सारे, तो उससे संबंधित विभाग होगा। प्रशासनिक एवं वित्त विभाग, तो पैसे की जरूरत तो हर जगह पड़ती है और प्रशासन भी चाहिए, तो प्रशासनिक एक सेवा विभाग हो गया, और एक विधि विभाग जो कानून से संबंधित जटिलताओं पर चर्चा कर सके, समझ सके। महासचिव, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद एवं उसका कार्यालय है। वह सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार है। दोस्तों कौन है? संपूर्ण विश्व संस्था, मतलब पूरे यूनाइटेड नेशन के जो कार्य हैं उसका सूत्रधार कौन है? महासचिव है। ठीक है ना, महासचिव से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई जाती है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कह सकते हैं। ठीक है, संघ में महासचिव को अधिकतर प्रशासनिक अधिकार ही उपलब्ध हैं, तो उसको कौन से अधिकार दिए गए हैं? उसको प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। वह न केवल सामान्य प्रशासकीय कार्य करता है, वरन आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी ऐसे मामले को ला सकता है जो जिसके कारण उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हो गया हो। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का कार्य किसका है? ये तो सुरक्षा परिषद का है, लेकिन अगर महासचिव की नजर में कोई ऐसा मामला है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का नुकसान हुआ है या शांति व सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हुआ है या भविष्य में हो सकता है, तो वो ऐसे मामलों को सुरक्षा परिषद के सामने ला सकता है, रख सकता है। इसीलिए महासचिव की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, कि प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ उसके पास ये भी पावर है कि उसके संज्ञान में अगर कोई ऐसा मामला आता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा भंग हो रही हो या भविष्य में भंग हो सकती है, तो ऐसे मामलों को क्या कर सकता है? वो सुरक्षा परिषद में ला सकता है। अपने इस अधिकार के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है ना, तो इस अधिकार के कारण है वो। अब महासचिव के कार्य देख लेते हैं। सामान्य प्रशासन, चार्टर के अनुसार महासचिव संस्था का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इस हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद के सभी बैठकों में भाग लेता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि ये महासभा के, सुरक्षा परिषद के, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद के जितने भी की बैठकें हैं उन सब में क्या लेगा? ये भाग लेगा। ठीक है ना, पार्टिसिपेट करेगा, तथा वह
वो सभी कार्य संपादित करता है जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद जो कार्य सौंपेंगे ना, उन सब कार्यों को ये करेगा। महासचिव संस्था के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को, अब महासचिव जो है उसने जो भी रिपोर्ट संस्था की जो भी वार्षिक रिपोर्ट है ना, वो महासचिव ही महासभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, पेश करता है। वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन होगा वो क्या होगा, महासचिव रिपोर्ट पढ़ेगा, ठीक है ना, उस रिपोर्ट में चर्चा करेगा, हो सकता है उसमें कोई भी समस्या हो सकती है, और फिर वहीं से अधिवेशन स्टार्ट होता है। कुछ तकनीकी कार्य हैं, ये तो थे आपके सामान्य प्रशासनिक कार्य। तकनीकी कार्य कौन कौन से हैं? तकनीकी कार्य क्या है? महासचिव कतिपय तकनीकी कार्य भी मतलब कुछ आपके तकनीकी कार्य भी करता है। चार्टर के अनुच्छेद 39 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद द्वारा उसे सौंपे जाएंगे, ठीक है ना। कुछ अगर ऐसे तकनीकी कार्य दिया जाता है महासचिव को, तो वो भी करेगा, ठीक है। तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण शामिल है। तो किस तरह के कार्य होंगे ये भाई? आपका अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण, ये इस तरह के कार्य होंगे इन तीनों की तरह, ठीक है। सचिवालय का प्रशासन, महासचिव सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है। सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व किसका है दोस्तों? महासचिव का होता है। वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। तो किनके अनुसार से करता है? महासभा ने जो नियम, कायदे, कानून बनाए हैं उसके हिसाब से क्या करेगा कि इनकी नियुक्ति करेगा, किनकी? कर्मचारियों की। अब वित्तीय कार्य कौन कौन से हैं? महासचिव के कार्यों के अंतर्गत उनके वित्तीय उत्तरदायित्व भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव का होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट रखा गया है उसके अनुसार, जो बजट पास किया गया है उसके अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करना भी किसका उत्तरदायित्व है? महासचिव का। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करता है, ठीक है, करेगा, जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। और इसको कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? बजट सलाहकार समिति। विशेष उद्देशीय अभिकरणों तथा अन्य संबंध संस्थाओं के बजट पर भी उसकी नजर रहती है। वह संयुक्त राष्ट्र की सभी निधियों का अभिरक्षक एवं उसके व्यय के लिए उत्तरदायी है। तो ठीक है, क्या है? बजट वित्तीय ये क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा कि नहीं कि मतलब कि बजट का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, इस पर नजर रखना भी किसका उत्तरदायित्व है? आपका महासचिव का। कुछ प्रतिनिधात्मक कार्य भी हैं इसके। संपूर्ण राष्ट्र संघ के लिए एक ही महासचिव होता है, ठीक है ना, एक ही होगा जो संघ के कर्ता, एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसलिए विभिन्न अभिकरणों और सरकारों तथा वार्ता में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की ओर से करार करता है। आप किसी के संग, किसी और अभिकरण के संग वार्ता करनी है, चाहे आपका WTO हो या कुछ और कोई वो हो, तो उसमें ये प्रतिनिधि कौन होगा? वो आपका महासचिव होगा, ठीक है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व करेगा। कुछ राजनीतिक कार्य संपन्न करता है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी करता है। चार्टर 99 के अनुसार महासचिव ऐसे मामलों की और सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिसके विचार में शांति, सुरक्षा एवं से बने रहने से, अब ये कोई ऐसा मामला है जिससे शांति सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो ये क्या करेगा? उस तरफ आपका सुरक्षा परिषद का ध्यान उस तरफ खींचेगा कि भाई वहां पे देखो ये प्रॉब्लम चल रही है और वहां पे दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब महासचिव की भूमिका क्या है? अब ये पद जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन नहीं करना पड़ता, अपितु राजनीतिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करना पड़ता है।
महासभा के अंतिम सत्र में महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का बहुत महत्व होता है, जिसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है। इसी रिपोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनके दृष्टिकोण व्यक्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति, घटना चक्रों पर प्रकाश डाला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के सुझाव दिए जाते हैं। होता क्या दोस्तों, इसकी जो है ना इसके कार्य तो देखो आपने देखे कि प्रशासनिक कार्य भी करता है, राजनीतिक कार्य भी करता है, वित्तीय कार्य भी करता है, प्रतिनिधित्व भी करता है, ठीक है ना। तो ये सारे काम करता है। और जब महासभा का अंतिम सत्र चल रहा होता है ना, तो उस समय महासचिव क्या होता है कि आपका अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो उस रिपोर्ट से ना उसका व्यक्तित्व झलकता है, मतलब पता चलता है कि इसने कितना कार्य किया है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, कितना ये समाज का कल्याण भला भला चाहता है, ठीक है ना। क्यों, वो रिपोर्ट ही ऐसी होती है, जिस रिपोर्ट के बारे में उसने इतना गहन अध्ययन विश्लेषण किया होता है। और उस ज़्यादातर इसकी रिपोर्टों में आपका अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सबका विकास, यही सब चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, उसके व्यक्तित्व का भी पता चलता है। एक मिनट जरा। तो ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। और क्या करता है, ये अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए भी क्या कर सकता है, सुझाव दे सकता है, ठीक है ना। क्या दे सकता है, सुझाव दे सकता है। तो दोस्तों, जो महासचिव हैं अभी हैं कौन, ये क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा। एंटोनियो गुटेरस, है ना। एंटोनियो गुटेरस जो है वो महासचिव हैं, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है ना। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं ये, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपना पदभार कब संभाला था, 1/1/2017 को। तो 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, मतलब 2023 में, 2023 में मतलब कुछ ही दिन बाद, ठीक है ना। कुछ दिन बाद क्या होगा कि एक नए महासचिव के बारे में आप जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी इतना याद रखिए, एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।